अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। ज़िंदगी जितनी तेज़ दौड़ रही है, जितनी तेज़ भाग रही है ना, उसमें अपनों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर जो एक हाउस वाइफ है उसके लिए तो वक्त निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शौहर को टाइम देना, घर को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, इन सब चीज़ों में औरत के लिए अपने कहीं टाइम जो होता है वो कहीं खो जाता है। तो बस मैं भी आप सब लोगों के साथ हूँ, आप लोग अलग नहीं हैं, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। मैं भी आप लोगों में से ही एक आप लोगों की बहन हूँ जिसकी ये ज़िंदगी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। मेरी जो बहनें मुझे देखती हैं, हो सकता है शायद वो मेरी ज़िंदगी से रिलेट करती होंगी, हो सकता है शायद मेरी लाइफ भी उन्हीं की तरह होंगी या उनकी लाइफ भी मेरी तरह होंगी। आप लोग मुझे देखती हैं, प्यार करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ जो ये साथ है ये बनाए रखना है और ये हम इंशाल्लाह अपना साथ आगे लेके चलेंगे। हम लोग एक फ़ैमिली बन के चलेंगे। एक यूट्यूब पे हमारी अपनी बहनों की फ़ैमिली होगी। आप लोगों ने मेरे साथ इतना निभाया, मुझे देखते हैं, पसंद करती हैं, मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, औरत को जो है वो बस अपने घर के अलावा कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। शादी के बाद शायद एक औरत अपने घर में और घरदारी में और ससुराल वालों को खुश करने में, शौहर को खुश करने में और कभी बच्चों को खुश करने में ही अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर देती है। मगर मेरा मानना ये है कि औरत को अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। अगर मुझे मेरे बेटे के साथ भी बहुत कम टाइम मिल पाता है क्योंकि घर के काम करने होते हैं, मामलात होते हैं, सारे घरदारी करनी होती है। तो ऐसे बहुत वक्त होते हैं जब मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत होती है मगर मैं उसके साथ उस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। इसलिए मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन का ऐसा घंटा ज़रूर निकालूँ जिसमें सिर्फ मैं और मेरा बेटा हूँ। हम दोनों माँ बेटा जो हों वो अपने सुकून से अपना एक पूरा जो है घंटा एंजॉय कर सकें, एक दूसरे को टाइम दे सकें। मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसको एंजॉय करवाती हूँ। 1 घंटे के लिए छत पे जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और औरत को यार अपने लिए ज़रूर करना चाहिए, घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो ये वक्त तो गुजर जाएगा मगर बच्चों की वो बचपना, बच्चों की वो यादें, वो शरारतें, वो उनकी मुस्कुराहटें, वो उनकी यादें दोबारा कभी भी नहीं आएंगी। बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के कामों के साथ साथ अपने बेटे को भी टाइम दूँ, उसके साथ एक अच्छा सा घंटा गुजार सकूँ, अपने घर के कामों से निकल के उसको टाइम दे सकूँ, उसके साथ खेल सकूँ, उसके साथ बातें कर सकूँ, उसको प्यारी प्यारी चीज़ें सिखा सकूँ, उसको प्यारी प्यारी बातें सिखा सकूँ। माँ जो होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो अगर आप माँ ही बच्चे को टाइम ना दे तो क्या फ़ायदा फिर। मेरा तो मानना ये है कि बच्चों के साथ आप लोगों को घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। मेरा बेटा इतना खुश हो जाता है जब मैं उसको छत पे लेके जाती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि यार बच्चों को माँ की तवज्जो चाहिए होती है। माँ के काम ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म हो सकते। शादी के बाद जो एक औरत होती है उसके काम कभी नहीं ख़त्म होते। शादी से पहले माँ बाप के घर में रहते हैं, वहाँ पे हमारे 100 नखरे उठाने वाले होते हैं। माँ नखरे उठाती है, बाप नखरे उठाता है, मगर शादी के बाद आप नखरे उठवा नहीं सकती हैं, आपको नखरे उठाने पड़ते हैं। कभी अपने हमसफ़र के, कभी अपनी औलाद के, तो कभी ससुराल वालों के। बस औरत का शायद शादी के बाद नखरों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है और उसका भी नखरे उठाने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। शायद अल्लाह ताला ने भी औरत को इसीलिए बनाया है, औरत को इसीलिए शायद अल्लाह ने नाजुक बनाया है और इसीलिए जो है अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत भी रखी है क्योंकि औरत अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कुर्बानियाँ देती हैं। मौसम अच्छा हो तो इंसान को ज़रूर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, बच्चों को लेके बाहर निकलना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो छत पे ज़रूर जाना चाहिए। बच्चों के साथ एक फ्रेशनेस वाला माहौल जो होता है वो क्रिएट करना चाहिए। मौसम और हवा बच्चों के साथ एक इतना खूबसूरत आपको एहसास देते हैं। माँ के लिए यार सारा दिन में कोई टाइम नहीं होता मगर मेरे ख्याल से एक औरत को अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त निकाल के अपने आप को भी फ्री करना चाहिए, घर के कामों से निकल के भी अपने आप को फ्री करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए क्योंकि बच्चों ने बड़े हो जाना है कल को। मगर माँ बूढ़ी हो जाएगी, बच्चे जवान हो जाएंगे तो वो वक्त माँ बच्चों के साथ नहीं गुजार पाएगी और बच्चे वो वक्त माँ के साथ नहीं गुजार पाएंगे। ज़िंदगी की मसरूफियात में से अपने औलाद के लिए ज़रूर टाइम निकालें, अपने औलाद के साथ हंसें, अपनी औलाद के साथ खेलें, अपनी औलाद के साथ अपनी बातें शेयर करें, उनको अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज सुनाएं, अब उनको साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनको बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स किए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स कर रही हैं या आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहती
रही हैं अपनी औलाद के दिल में ये बातें डालें, अपनी औलाद के जहन में ये बातें डालें कि उनकी माँ उनसे क्या चाहती है और उनकी माँ ख़ुद से क्या चाहती है और उनकी माँ ने अपनी ज़िंदगी किस तरह अपनी औलाद के लिए चेंज की है। शायद कोई आपके लिए कुछ समझे या ना समझे, मगर अल्लाह ने औलाद का दिल माँ बाप के लिए बहुत नरम बनाया होता है। तो औलाद माँ बाप के लिए बहुत एक अहम तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, और शायद एक दोस्त भी है अल्लाह की तरफ से। औलाद माँ बाप का दुख भी समझ सकती है और उस दुख को जो है वो बर्दाश्त करवाने में एक हिम्मत भी दे सकती है। औलाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नेमत है। बस आप लोग जो है वो मेरी बातों को ज़रूर गौर करिएगा, ज़रूर समझिएगा और मेरी बातों को जो है वो ज़रूर अप्लाई करिएगा। आप ख़ुद मुझे बताएंगे कि वाकई मेरी बातों से आपके दिल में और आपके जहन को कितना सुकून मिला है। अपनी औलाद के साथ टाइम स्पेंड करना एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। मैं अपने बेटे के साथ भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसको बर्ड्स पसंद है, मैं उसको ऊपर छत पे लेके जाती हूँ, उसको बर्ड्स दिखाती हूँ और ख़ास तौर पे जब मौसम बहुत प्यारा हो तो मैं लाजमी उसको लेके जाती हूँ ताकि उसको मौसम की मालूमात हो सके, ताकि उसको पता चल सके कि दुनिया क्या है, ग्रीनरी क्या है, खुला आसमान क्या है और खुले आसमान पे आज़ाद घूमते हुए परिंदे क्या होते हैं, आज़ादी क्या होती है। उसको ये सारी चीज़ों का एहसास हो सके, वो इन तमाम चीज़ों को फ़ील कर सके जो चीज़ें शायद मैं कभी फ़ील नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ मेरी औलाद वो चीज़ें फ़ील करे। अच्छा जी, तो आप लोग जो है अपनी औलाद को ये चीज़ें ज़रूर फ़ील करवाया करें। बच्चों के साथ यही वक्त होता है, यही उनकी एक उम्र होती है जब हम उनके दिल में एक एहसास डाल सकते हैं। हम उनके दिलों में एक आज़ादी और एक कैद और एक खुशहाल ज़िंदगी का जो है वो एक तस्वुर डाल सकते हैं कि खुशियाँ किन चीज़ों में होती हैं, खुशियाँ बड़ी चीज़ों में हैं या छोटी चीज़ों में हैं। हम उनके अंदर इन चीज़ों का एहसास डाल सकते हैं। यही बच्चों की उम्र होती है। बच्चों को एटिकेट सिखाना एक माँ का सबसे बड़ा काम होता है, एक सबसे बड़ा फ़रीज़ा होता है। जब माँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है तो ऑटोमेटिकली ही बच्चे जो हैं वो एटिकेट्स भी सीखते हैं। जब माँ बच्चों के साथ खेल खेल में उनको तरीके ज़िंदगी के सिखाती है, उनको मैनर्स सिखाती है, तो बच्चे माँ से हर चीज़ सीखते हैं। बच्चे माँ के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं और माँ की हर बात को समझते हैं। भाई ज़िंदगी के जो काम है वो सारे इधर के इधर ही रह जाने हैं, मगर एक अगर अनमोल तोहफ़ा है या आगे दुनिया के बाद आखिरत में भी आपके लिए कोई शफात बन सकता है तो वो आपकी औलाद बन सकती है। अगर आप अपनी औलाद को नेकी सिखाएंगे और आप अपनी औलाद को नेकी की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी औलाद भी कल को आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगी। ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों से मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपनी औलाद के लिए ज़रूर टाइम निकालें। घर के कामों के साथ साथ अपनी औलाद को टाइम देना भी सीखें, मैनेज करना सीखें। सारे मामला सारी चीज़ें इधर की इधर ही रह जाएंगी, बस दोबारा नहीं आएगा। तो बच्चों का वो वक्त, बच्चों का वो बचपना, बच्चों की वो मुस्कुराहटें और वो खुशियाँ और वो छोटी छोटी सी शरारतें जो शायद हम घर के कामों में मसरूफ़ होकर इग्नोर कर जाती हैं, या शायद जो है हमें कभी टाइम ही नहीं मिल सकता या टाइम ही नहीं मिल पाता हमें कि हम अपने बच्चों की उन चीज़ों को या उन शरारतों को, उन प्यारी प्यारी छोटी छोटी मासूम बातों को महसूस कर सकें। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये मैसेज और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी इस तरह के आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ जो है वो अपनी बातें शेयर करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँगी, अपनी दिल की बातें शेयर करूँगी। शायद मुझे देखने वाली मेरी बहुत सी ऐसी माएँ बहनें हैं जो मेरे से कुछ सीख जाएं या कुछ इंस्पायरेशन ले जाएं। मैं भी दूसरों से इंस्पायरेशन लेती हूँ और आप लोग भी मुझसे इंस्पायरेशन ले सकते हो। इंस्पायरेशन लेना किसी से गलत बात नहीं होती, बल्कि ये बहुत अच्छी बात होती है। और इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा किरदार ज़रूर होना चाहिए कि जिससे इंसान इंस्पायरेशन ले सके। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई शख्स ज़रूर होता है। किसी की ज़िंदगी में उसके वालिदैन होते हैं, किसी की ज़िंदगी में उसके बहन भाई होते हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई पर्सनैलिटी ख़ास ऐसी होती है जिससे वो इंस्पायरेशन लेता है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।